प्रसारण सुएज समाचार के माध्यम से दिखा रहे हैं। मैं संदीप कुमार गोयल सुएज समाचार में आपका स्वागत करता हूं। इस समय हमारे साथ गांव राड़ा हल्का असम के सरपंच के प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी दावा करते हैं सबका साथ सबके विकास का, 5 साल के दौरान गांव के अंदर कितना विकास कार्य करवाए। आइए हम जानते हैं सरपंच के प्रतिनिधि से वो क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र नाम है जी। आप सरपंच प्रतिनिधि गांव राड़ा से, हल्का कौन सा पड़ता है सर? हल्का असम ही पड़ता है। सर आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं गांव में? जैसे जब भी हमारे घर में से हमारे बाप जी सरपंच बने, उसके बाद से गांव में तो काफ़ी गलियाँ काफ़ी कच्ची थी, गांव का काफ़ी बुरा हाल था। तो जैसे ही बने, जब ये जिम्मेवारी हमें गाँव की मिली तो सारी पंचायत के सहयोग से, गाँव वासियों के सहयोग से और सरकार ने भी मतलब हमारा भरपूर सहयोग किया। बहुत ग्रांटें आई सरकार की तरफ से, जिसकी बदौलत हमने गांव में मेंबरों की सलाह से, गांव के वासियों की सलाह से हमने सिस्टम बनाया कि पहले गांव में क्या काम किया जाए जिसके आधार पर हम गांव की सुधार सकें, आने जाने के रास्ते खुल सकें। तो उसी आधार पर हमने हमारे गाँव में 3 पट्टियाँ की, तीनों पट्टियों के हिसाब से हमने मेंबरों को जिम्मेवारी दी कि आप अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने वार्ड में काम करवाएँ। और जिससे सबके सहयोग से गाँव में खूब काम हुआ है। गाँव की काफ़ी लगभग गलियाँ पक्की हो चुकी हैं, नालियाँ खूब पक्की हो चुकी हैं। कुछ में मतलब हमने 7 की एस्टिमेट के हिसाब से 7 mm की ब्लॉक भी लगाए गए हैं, जो बढ़िया गली चौड़ी गली की। अच्छा, आपके गांव में जोड़ कितने हैं सर? हमारे गांव में जी जोड़ 3 है। समय समय पर सफाई होती है सर? समय समय पर सफाई होती रहती है। और हमने एक बड़ा अस्पताल में नकी के नाम से जोड़ है, जिसकी हमने पाइपलाइन दबाई गई है कमेटी वाले खेतों में। सर स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आपका गांव सजग रहा है। सुनने में आया कि सरपंच मैडम ने अभी और प्रतिनिधि आपने और मेंबरों ने मिलकर गांव में जोड़ के भी सफाई करवाई है, स्वच्छता का ध्यान रखा है। जोड़ की सफाई प्रॉपर तरीके से होती रहती है। जैसे जब भी बारिश का मौसम आता है, हमारे जोड़ पे ओवरफ्लो हो जाते थे। समय समय पर उनको जनरेटर लगाकर, इंजन रखकर, मोटर लगाकर उनका पानी की सुविधा बाहर निकाली गई है कि गाँव वालों को इसमें कोई कोई पानी निकासी के लेकर समस्या है? कोई गांव की आपकी समस्या जो हरियाणा सरकार तक आप पहुंचाना चाहते हो? मैं पंचायत चाहता हूँ कि हमारे गांव के पास पंचायत की जमीन बहुत कम है कि हमारे पास अपना फंड नहीं है पंचायत के पास। ठीक है। TRA का फंड आता है, तो सरकार की जो स्कीमें हैं उनका फंड हमारे पास आता रहता है, जिससे हमने एक जोड़ की तो हमने निकासी कर दी गई है। और एक जोड़ हो रहा है कि हमारा बाबा बढ़ रहा है स्वामी पट्टी से जो जोड़ता है, वो जोड़ हमेशा ओवरफ्लो रहता है। हम सब कहीं सरकार से कि उसका हमें फंड दिया जाए, जिसके द्वारा उसकी निकासी कर गाँव वालों को सुविधा है, जैसे कि उनके किसी प्रकार की मतलब आने जाने में रास्ते कई बार टूट जाते हैं ओवरफ्लो होने के कारण, सड़कें खराब हो जाती हैं, गलियां खराब हो जाती हैं, तो बार बार बनती नहीं है, सरकार से पैसे इतना आ नहीं पाता। तो हम सकते हैं कि हमें उसके निकासी के लिए पैसा दिया जाए। लगभग 20 लाख रुपये का उसका एस्टिमेट बना हुआ है, ताकि हम उसकी सुविधा गाँव वालों को दे सकें। सर 5 साल के दौरान अभी आपका कार्यकाल संपन्न होने में आ रहा है। सरपंच मैडम को और प्रतिनिधियों का बात की जाए, अभी इलेक्शन दोबारा होंगे, चुनाव दोबारा होंगे, तो इन 5 सालों के दौरान आपने क्या क्या गांव में विकास कार्य करवाए हैं? सर जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, गाँव में हमने लगभग गलियाँ, इतनी गलियाँ थी गाँव में कि सभी मेंबरों के सहयोग से, गाँव वासियों से हमने लगभग पूरी कर दिया। गाँव में 2-3 गलियाँ बची हुई हैं, उनका एस्टिमेट आजकल में जैसा बना के दे देंगे और वो भी गलियाँ पक्की कर दी जाएगी। हमारे गाँव में 2 शमशान घाट है जी। एक शमशान घाट के हमने जैसे बने वो बिल्कुल ख़त्म था, वहाँ पे आने जाने का रास्ता नहीं था। हमने 4 दीवारी बनाकर उसमें 2 साइड भी डलवाए गए हैं कि गाँव वालों को सुविधा मिल सके। एक शमशान घाट का पैसा लौट हुआ था जी, वो किसी कारणवश बन नहीं सका। और जैसे हमने पंचायत घर, सरकार का था कि पंचायत घर बने गाँव में, और हमने वो बनाया। उसके दौरान हमने गाँव में एक हॉल भी बनाया बड़ा तगड़ा। सर अभी तो कोरोना चल रहा है, तो वैसे कोरोना से पहले तो मिड डे मील की निरंतर चेकिंग होती थी सर? हाँ, मिड डे मील की प्रॉपर चेकिंग होती थी। हम खुद जाते थे मास्टर जी को, और उनके मिड डे मील के जो वर्कर्स थे उनको स्पेशल तौर से बोल दिया जाता था। आंगनबाड़ी की भी चेकिंग करते थे? आंगनबाड़ी की चेकिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से। हर हमने एक टीम बनाई हुई है पंचायत की। गाँव में फिर विकास को लेकर गाँव की तस्वीर बदली है सर कहीं? सर हम कहते हैं कि बदली हुई है, और गाँव वाले भी इसमें मानते हैं कि जो सरपंच अभी बने हैं उन्होंने गाँव में बहुत अच्छा विकास किया है, इतना आज तक नहीं हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत क्या आपके गांव में बेटियों की रेसों की संख्या बढ़ी है? हमारे गांव में बेटियों की काफ़ी रेसो बहुत अच्छी है कि हम, क्योंकि समय समय पर सरकारी स्कूल में भी, आंगनबाड़ियों के थ्रू भी, आशा वर्कर्स के थ्रू भी हम गाँव में ये मैसेज देते हैं घर घर जाकर भी अपनी बेटियों को बचाओ, क्योंकि बेटियों
जब तक बेटियों को नहीं बचाएंगे तो हम कहते हैं कि हम बहू कहाँ से लाएंगे, हमारा वंश कहाँ से बढ़ेगा। गांव तो में टोटल वोट कितनी है सर? हमारे गांव में लगभग 10,000 के करीब वोट हैं, काफ़ी बड़ा गाँव है आपके गाँव। सर कोरोना काल में कोविड-19 को लेकर आपके द्वारा और सरपंच मैडम द्वारा गांव में क्या प्रयास किए गए? सर हमने जैसे ही डीसी साहब के आदेश मिले थे कि गांव के जितने भी रास्ते हैं सभी पर पहरे लगाए जाएं, हमने दिन में पहरे लगाए, रात में भी लगाए, और सभी मेंबरों ने, गांव वाले, हमने घर घर जाके पर्चियाँ दी उनको, और अगर के हिसाब से ड्यूटी लगाते थे वो भी किया है, और हमने 3 बार गाँव को सैनिटाइजर भी किया है। गाँव में मास्क का वितरण मास्क में हमने वितरण, जैसे ही पहरेदार होते थे उनको मास्क, या कोई स्टाफ का, टीचर्स थे, आंगनबाड़ी वर्कर्स थे, या आशा वर्कर्स थे, पंचायत मेंबर थे, जो हमने जो भी बाहर से आते थे हम उनको भी मतलब मास्क वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जैसा कि आप देख पा रहे थे कि हमारे साथ सरपंच के प्रतिनिधि थे, जब हमने 5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं उनसे जब बात की तो सरपंच प्रतिनिधि कथन अनुसार गांव में 3 बार सैनिटाइजर करवाया गया है। और हम आपको बता दें कि गांव के अंदर गलियां भी बनवाई गई है, शमशान घाट का निर्माण भी करवाया गया है। यदि बात की जाए तो गांव राहड़ा की एक जोड़ की फ्लो ओवर की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री यदि हमारी इस खबर को देख रहे हैं, उपायुक्त यदि इस खबर को देख रहे हैं, तो राहड़ा गांव के अंदर जोड़ ओवरफ्लो हो जाता है। उसकी निकासी के लिए, पानी की निकासी के लिए 20 लाख रुपए के आसपास लगभग जो पैसा उसमें लगना है वो सरपंच को जल्द दिया जाए ताकि गांव में बीमारियां फैलने से बच सके। हम आपको बता दें कि पानी के साथ मच्छर पनपते हैं, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारी गांव में आ सकती है। सरपंच द्वारा सबका साथ सबके विकास की मुहिम को लेकर प्रतिनिधियों द्वारा सबसे अच्छी एक पहल की गई। उन्होंने गांव के मेंबर के हिसाब से काम को वितरण किया ताकि काम जल्दी और मजबूत तरीके से किया जा सके। बने रहे इस समाचार के साथ, देखते रहिए पल पल की खबरें, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल की रिपोर्ट, राहड़ा असंध।